अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रजब की 27वीं शब में 27वीं रात में पीरियड वाली औरतों के लिए इबादत और रियाज़त करने का सही तरीक़ा क्या है। यानी जो औरतें नापाकी की हालत में हैं, जिनको हैज़ व निफास आ रहा होता है, वो 27वीं शब में इबादत और रियाज़त कैसे करेंगी। क्योंकि 27वीं शब की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा हदीस पाक नक़ल फरमाते हैं कि जिस शख्स ने रजब की 27वीं शब में यानी शब मेराज में इबादत और रियाज़त की तो अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 साल की नेकियों का सवाब अता फरमाता है। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये सआदतमंदी मर्द हजरात तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो औरतें जो पीरियड की हालत में हैं, नापाकी की हालत में हैं, जिनको हैज़ व निफास हो रहा है, मेंसेस हो रहे हैं, तो वो इस सआदतमंदी को कैसे हासिल करेंगी। तो उसी का तरीक़ा आज की इस वीडियो में हम अपनी बहनों को समझाने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबा लीजिए। देखिए, पहले तो आप ये बात अच्छी तरह ज़हननशीन कर लें कि पीरियड वाली औरतों के लिए कुछ इबादतें ऐसी हैं जो करना पीरियड की हालत में बिलाशुबा नाजायज़ व हराम हैं। जैसे पीरियड की हालत में, नापाकी की हालत में नापाक औरत के लिए नमाज पढ़ना बिल्कुलिया नाजायज़ व हराम है। और जो पीरियड की हालत में नमाजें जो छूट जाती हैं, उनकी क़ज़ा भी औरत के ज़िम्मे नहीं होती है। इसी तरह पीरियड वाली औरत के लिए, हैज़ व निफास वाली औरत के लिए कुरान मजीद की तिलावत करना, चाहे देख कर कुरान मजीद की तिलावत की जाए या ज़ुबानी कुरान मजीद की तिलावत की जाए, ये भी नाजायज़ व हराम है। इसी तरह बिला हाइल कपड़े के कुरान मजीद को छूना भी पीरियड वाली औरत के लिए जायज़ नहीं है। इसके अलावा कुछ इबादतें ऐसी हैं जो पीरियड वाली औरत पीरियड की हालत में यानी शब मेराज में 27वीं शब में बिलाशुबा कर सकती हैं। और अगर पीरियड वाली औरतें इन इबादतों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर करेंगी 27वीं शब में, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। अब वो कौन कौन सी इबादतें हैं तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहली चीज़, पीरियड वाली औरतें पीरियड की हालत में, हैज़ व निफास की हालत में ज़िक्र व अज़कार कर सकती हैं, अल्लाह का ज़िक्र फ़िक्र कर सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पीरियड की हालत में पीरियड वाली औरतें 27वीं शब में दुरूद पाक पढ़ सकती हैं। जो भी दुरूद पाक उनको आसानी से याद हो वो पढ़ सकें तो वो बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। इसके अलावा पीरियड की हालत में 27वीं शब में पीरियड वाली औरतें जो है वो आयतुल कुर्सी पढ़ सकती हैं, या कोई वजीफ़ा पढ़ सकती हैं, या कुरान मजीद की वो आयतें जिनमें दुआ का माना पाया जाता है, जिनको बतौर दुआ पढ़ा जाता है, उनको भी बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। इसी तरह पीरियड वाली औरतें शब मेराज में 27वीं शब में कलमा तैयबा का विर्द कर सकती हैं। इसी तरह नापाक औरतें नापाकी की हालत में 27वीं शब में इस्तग़फ़ार कर सकती हैं, तौबा इस्तग़फ़ार कर सकती हैं बिलाशुबा। इसके करने में भी शरअन कोई क़बाहत नहीं है। इसी तरह पीरियड वाली औरतें शब मेराज में यानी 27वीं शब में जो है वो तस्बीह वगैरह पढ़ सकती हैं, यानी मुसल्ले पर बैठ जाएँ तस्बीह लेकर वज़ू बनाकर और तस्बीह पढ़ सकती हैं। तस्बीह के दानों पर सुबहान अल्लाह का विर्द कर सकती हैं, अल्लाहु अकबर का विर्द कर सकती हैं, या अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर सकती हैं, या जो भी आप वजीफ़ा पढ़ना चाहें वो बिलाशुबा पढ़ सकती हैं। बाकी इसके अलावा पीरियड वाली औरतें पीरियड की हालत में अल्लाह के मुक़द्दस नामों का वजीफ़ा भी कर सकती हैं, जैसे या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या गफ़ार, या सत्तार, या जो भी अल्लाह के मुक़द्दस नाम आपको याद हो उनका वजीफ़ा बिलाशुबा कर सकती हैं। तो ख़ुलासा कलाम यह है कि पीरियड वाली यानी नापाक औरतें नापाकी की हालत में 27वीं शब में नमाज़ें नहीं पढ़ सकती, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती। बाकी इसके अलावा दुरूद शरीफ पढ़ना, कलमा शरीफ पढ़ना, आयतुल कुर्सी पढ़ना, तौबा इस्तग़फ़ार करना, ज़िक्र व फ़िक्र करना, ज़िक्र व अज़कार करना, या कोई वजीफ़ा पढ़ना नापाक औरतों के लिए 27वीं शब में बिलाशुबा जायज़ है। अगर वो करेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल बहुत ज़्यादा सवाब और बहुत ज़्यादा बरकतें शब मेराज की ऐसी औरतों को अता फरमाएगा। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त है सवाब जारिया के लिए इस क्लिप को आगे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे बहनों को भी इस वीडियोज़ के ज़रिए फ़ायदा हासिल हो सके। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।